सब बताइएगा। पहले हम बता रहे हैं जीवों में जनन। क्या ये? जीवों में जनन। बायोलॉजी का चैप्टर 6 है ना? चैप्टर 6 है और इससे आपको कन्फर्म है कि 5-5 नंबर का एकदम निश्चित कि आएगा तो आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का पूछता है। फिर आपको पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में 3-3 नंबर का, 2-2 नंबर का वो पूछेगा। और फिर पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। कहाँ पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में। तो 3 जगह पर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा। बुझ गए? चलिए विशेष कुछ नहीं, पहले हम यहाँ चलेंगे जनन क्या है। स्टार्टिंग हो रहा जनन से। बताइएगा जनन मालूम है आप लोगों को? बोलिए, कौन बताइएगा? डॉली जी खड़ा हो। जो जीव अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करता है, जिसे जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, ठीक है, जाओ। बहुत अच्छा है, आपने सही बताई। बैठ जाओ। जनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसा, ठीक है, एकदम मोटी मोटी शब्दों में जान, या जो जानते हैं वही वहां लिखिएगा भी। ऐसा नहीं लिखिएगा किताबी भाषा में गाइड से चोरी करके, बुक ले जा करके, नोटबुक है वो ले जा करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जो जानते हैं, आपने बोली कि जनन का मतलब होता है अपने ही समान जीव को यानी संतति को जन्म देना और जन्म देकर जनसंख्या को क्या करना? बढ़ाना, वृद्धि कराना। यही आपका जनन है। बुझ गए? कोई दिक्कत? तो आपको ये जनन कंप्लीट है, ठीक है ना जी। अब है यहाँ पे जनन के प्रकार। क्या है मुनि? तो आपको ये भी पढ़ाया गया होगा कि जनन के प्रकार में आपने पढ़ा है कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के। एक जनन का नाम है अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। कंफर्म हो गए? अब रुक जाइएगा। अलैंगिक जनन जो होता है मुनि, ये दम जानते हैं क्या होता है? छोटे 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 जीवों में, कहा होगा मुनि? छोटे छोटे जीवों में होगा। जो जीव छोटा है, ठीक है, सूक्ष्म है, उसमें आपको अलैंगिक जनन होगा। उसमें क्या होगा आपको? जनन होते हैं कब? कि जब उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं तब। लेकिन यहाँ पर लिख रहा अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक। क्या लिखा है? तो देखो इसमें नर और मादा की बात नहीं रहेगा, कोई एक ही जीव रहेगा। बुझ रहे ना? एकदम आराम से मानना, कोई एक ही जीव रहेगा और एक ही जीव से उसी की तरह अनेकों जीव उत्पन्न हो जाएंगे और उसका निरंतर संख्या बढ़ते रहेगा। ये अलैंगिक हो गया, समझ गए ना? बोर्ड में आप लिखिएगा अलैंगिक जनन क्या है। तो वैसे जनन का प्रकार जिसमें सिर्फ एक ही जीव, ठीक है, एक ही जीव जनन क्रिया में भाग लेता है, उसे हम अलैंगिक जनन। कोई दिक्कत? यहाँ पड़ी कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। मतलब कि यहाँ पड़ी एक ही जीव का नाम लेना है, 2 का मत नाम लेना। अगर 2 को हो गए नर और मादा तो फिर लैंगिक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जनन क्रिया होगा से कहाँ होगा? छोटे छोटे जीवों में। कहाँ होगा मुने? अच्छा, लैंगिक देख लीजिए। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जनन का वैसा प्रकार, जनन का वैसा प्रकार जिसमें नर और मादा, नर और दोनों जीव कहोगे भाग लेंगे, दोनों जीव कहोगे तब जा करके लैंगिक जनन बनेगा ना जी। और इससे जो जन्म लेगा संतति, संतति माने बच्चा, शिशु, इससे जो जन्म लेगा बच्चा वो बिल्कुल माता पिता के ही समान रहेगा, माता पिता के समान रहेगा, समझ रहे ना? और इसी ढंग से निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होते जाएगा। तो बताइए
आप लोग यहाँ तक लिख दीजिएगा ना पढ़ ढंग से। अगर आपको पूछता है कि जनन क्या है तो लिख दोगे। जनन कितने प्रकार के लिख दोगे, ठीक है। अलय जनन क्या है लिख दोगे। लय जनन क्या है लिखा जाएगा। अब आइए हम चल रहे हैं अब अलय जनन में। कहा चल रहे हैं आप, देखिए अलैंगिक जनन के प्रकार क्या लिखा है, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो आप तो पढ़िए गए होंगे कि अलैंगिक जनन छोटे छोटे जीव में होता है जी, और इसमें मात्र एक ही जीव भाग लेता है जी, एक ही लेगा भाग। तो हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन में कई प्रकार हैं। देखिए पहला जो पढ़ाया जा रहा है आपको विखंडन, क्या है मुनि, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या, कार्य प्रबंधन, छठा क्या। ऐसे आप लोग को सारा हम कॉपी में लिखवा चुके हैं, है ना जी। ये सब आपको कॉपी में लिखवा चुके हैं, खाली आपको याद करना है। और आज आपको हम आखिरी में दे रहे हैं नोटबुक तैयार करके समझा रहे हैं, खाली समझिएगा और देख लीजिएगा। कहीं पर भी ना 2 मिनट के तो आपको माइंड बन जाएगा, याद करने का उतना परेशानी भी नहीं रहेगा। देख लीजिए विखंडन क्या है मुनि, विखंडन। तो ये तो अलैंगिक जनन है, 1 2 3 4 5 6, ये सब अलैंगिक है। ये सब क्या मुनि, सारा के सारा अलैंगिक जनन है। अब इसको लिखेंगे कैसे। अगर आपको लिखना है विखंडन क्या है तो कहिएगा ना अलैंगिक जनन के वैसा प्रकर्म, सब अलैंगिक जनन है। तो टोटल अलैंगिक जनन है, टोटल। आप मैट्रिक में ऐसे लिखिएगा अलैंगिक जनन का वैसा विधि, ये तो अलैंगिक जनन का वैसा प्रकर्म, ठीक है, जिसमें एक ही जीव तो भाग लेगा, कन्फर्म है ना जी, एक ही जीव तो भाग लेगा। लेकिन यहाँ पर विखंडन है, विखंडन, विखंडन को समझिएगा, जिसमें कोई एकल कोशिका, छोटा मोटा कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है, एकल कोशिका का शरीर विकास करके 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। जैसे देख लिया जाए, हमने यहाँ पर बताया एक अमीबा है, क्या ये एक कोशिका है जी, एक कोशिका है नहीं है। अब ये अमीबा को जरा देखिए तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये अमीबा हो गया, देखो ये केंद्र है, यहाँ भी केंद्र था, यहाँ भी केंद्र था जी, ये केंद्र देखो पसर गया जी, पसर गया। और इसी से देख लीजिए, जैसे और आप थोड़ा आगे बढ़ करके देखना आप लोग, इसको ऐसे लाइए, ऐसे जोड़ दे। देखिए यही जीव को देखिए कैसे कैसे जाके बन गया, देख रहे हैं ना। बस पहले था एक, इसे केंद्र विकास किया आगे, और केंद्र और विकास करके सो गया। अब इसे देखो इवा टूट के एन, इवा टूट के एन हो जाएगा। देखिए एक ऐसे बन गया जी, और देखो जी एक ऐसे बन गया जी। तो यही जो है ना से आपको क्या हो गया, नहीं हो गया, 2 कोशिका बन गया। यानी आप कैसे लिखेंगे तो कहेंगे अलैंगिक जनन का वैसा प्रकर्म जिसमें एक ही कोशिका का केंद्र विकास करके, ये केंद्र है मुनि, क्या ये एक ही कोशिका का केंद्र विकास करके 2 अलग अलग भागों में बट जाता है। इसे क्या कहेंगे, विखंडन। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, बोलेगा कि जैसे तो कहिएगा अमीबा, बोलेगा जैसे तो क्या कहिएगा अमीबा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलेंगे खंडन, क्या नाम है इसका, खंडन। अब खंडन देखो, खंडन माने कि टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े माने कि ये भी वही चीज है। खंडन में होता है क्या कि एकल जीव तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी एकल कोशिका, ठीक है, माने एक कोशिका वाला जीव, एकल कोशिका वाले जीव जिसका शरीर जो है खंडित हो जाए, क्या हो जाए, खंडित में टुकड़े टुकड़े हो जाए, और सारा टुकड़ा जो है चोट लगने के बाद, कटने के बाद फिर से उसी टाइप के जीव बन जाए, उसी टाइप के वो जीव बन जाए, तो इसको क्या कहेंगे, खंडन। बुझ गए। और ये क्या हो गया, पुनरुद्भवन, नहीं पुनरुद्भवन।
अब इसमें देखिए पुनर्मने फिर से, पुनर्मने पुनर्मने क्या होता है? फिर से। मान लिया जाए कोई ऐसा भी जीव है धरती पर, ठीक है, कोई ऐसा भी जीव है धरती पर जिसको गौर करके देखिएगा, कहीं पे चोट लग जाए, कट जाए, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में वो जगह पर फिर से मांस चलाता है, उस जगह पर फिर से मांस चलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनरुद्भव। कहने का मतलब अलैंगिक जनन का वैसा प्रकर्म जिसमें कोशिका घायल हो जाए, कोशिका सड़ जाए, गल जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए किसी कारणवश से, तो फिर से उस कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पुनरुद्भवन। क्या कहेंगे? जैसे आपको मालूम होगा शरीर में कभी कभी घाव हुआ होगा, आपको पता होगा, घाव देखें, घाव 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 कहीं गिर गए हैं, पर घाव हो गया, हाथ पैर कहीं भी घाव होता है, तो घाव में देखिएगा कि पूरा गड्ढा हो जाएगा जी, गड्ढा होता है ना, वहां की कोशिका सड़ गया, कोशिका क्या हो गया? देखे ना, जब वहां कोशिका पूरा सड़ गया तब वो कोशिका को देखिएगा कुछ दिन के बाद फिर से भरा जाएगा, फिर देखो एकदम ऐसी स्किन बन जाएगा, देखे ना, ऐसे बनता है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पुनर्भवन। यानी कहने का मतलब जब हमारा कोशिका घायल हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट जाए, फूट जाए किसी कारणवश से, तो फिर से वो क्या हो जाएगा? ढंग से बन जाए। लिखा जाएगा बोर्ड में से, कितना लिखाएगा? लिखा जाएगा। अच्छा, आपने देखा छिपकली, क्या लिखा होगा? छिपकली के नाम सुने हैं? छिपकली, देखा ना छिपकली? छिपकली को कहा देखिएगा, आप कहीं देखो छिपकली डंटा कर मार उसको पूछिया जाएगा टूट, देखे पूछ टूट जाएगा, और जैसे ही पूछ टूट जाएगा तो कुछ दिन के बाद आप देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा? अपने आप पूछे लग जाए, लगता है ना, अपने आप पूछ लग जाएगा। तो क्या? पुनर्जन्म की फिर से वो जन्म ले लेता है, कोशिका का निर्माण वहां पे फिर से हो जाता है। बुझ गए ना? इसे कहां लेके जाएगा? पुनर्जन्म में। मुकुलन, मुकुलन का मतलब होता है कि कुछ कुछ जीव ऐसे हैं, देखिए मुकुलन में देखिए इस टाइप के मुकुलन में होता है क्या? कोई कोई जीव ऐसे हैं जिसका शरीर पर निकलता है बर्ड उभार, क्या आता है शरीर पर? ये उभार आता है, उभार शरीर पर क्या आता है? उभार, हल्का मन के हल्का होचका तरह बिक देगा, बुझ गए, हल्का उभार आ जाएगा, और वही उभार फिर क्या होता है? धीरे 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 विकास कर करके अलग हो जाता है। क्या हो जाएगा? बुझ गए ना? क्या हो जाएगा? इस पर उभार आ जाएगा। कोई ऐसे भी जीव हैं जिनका शरीर पर क्या आ जाएगा? उभार, माने कि ऊंचा टाइप के उठ जाएगा, क्या हो जाएगा? और धीरे 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 विकास करके और विकास करके वो फिर बिल्कुल उस शरीर से अलग हो जाएगा, समझ गए ना? तब इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? मुकुलन। ये ज्यादा आपको मिलेगा हाइड्रा में, कहा मिलेगा मुनि? आप लोग पढ़ा है ना? याद है ना सब? अच्छा, अब है कायिक, क्या ये? कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन को आप गौर करिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा जीव में होंगे, है ना जी? कायिक को पहले गौर कर, कायिक 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 एक शब्द है जिसका मतलब होता है काया, काया का मतलब शरीर, काया का मतलब शरीर। कहने का मेरा मतलब हुआ कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिसका शरीर काट दिया जाए, किसी कारणवश टूट जाए, समझ ना, काट करके टुकड़े टुकड़े कर करके लगा दिया जाए फिर से, तो टुकड़ा लग जाए, बुझ गए? वो टुकड़ा कहा जाए? लग जाए। तो इसको कहते हैं कायिक प्रबंधन। यानी ये सब हम पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन के वैसा विधि,
समझ रहे हैं ना? कैसे लिखेंगे बोर्ड में? स्टार्टिंग करना अलैंगिक जनन के वैसा विधि जिसमें किसी पादप के शरीर के हम टुकड़ा टुकड़ा कर दें या तो किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको फिर हम लगा दें तो पुनः वो क्या हो जाए? जीवित हो जाए और एक संतति कोशिका के जैसा निर्माण हो जाए। इसे पादप में वृद्धि भी हो जाएंगे। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? कायिक प्रबंधन कहेंगे। कन्फर्म हो गया ना? अब कायिक प्रबंधन समझ गए होंगे। तो ये कहाँ कहाँ होगा भाई? देखो कायिक प्रबंधन में, कायिक प्रबंधन में हो जाएगा आपको बहुत से पौधा देखे होंगे। अच्छा, इसका कई प्रकार है। कायिक प्रबंधन जड़ में भी मिलेगा मुनि, पत्तियों में भी मिलेगा मुनि और तनाव में भी मिलेगा मुनि, है ना जी? कि नहीं देखे? ऐसे देखे होंगे। जड़ आदि के नाम सुने होंगे। ऐसे आदि तो करना है कहेंगे इसको। आदि यहाँ हो जाएगा तना में, आदि, अदरक, यही होले। अरे आदि कहते हैं अदरक जी, कहना हल्दी क्या हो जाएगा? हाँ, गुलाब हो जाएगा। गुलाब, बोलो गन्ना, गन्ना बोले ना? हाँ, आलू भी है। हाँ, ओल भी है जी। बहुत से ऐसा सब्जी है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनको हम काट देंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है ना जी? देखिए, आलू की बात कीजिए। आलू एक है ना जी? तो आलू में देखिएगा उसमें आंख होता है ना, होता है। और उस आलू को आप टुकड़ा टुकड़ा भी कर दोगे ना तो फिर से वो आलू क्या हो जाएगा? न लग जाएगा। केतारी को देखिए, केतारी देखे ना? केतारी को आप उसको काट काट के उन्हें उसका शरीर को काट दिए और उसके शरीर को काट करके हम रोप देंगे तो चलिए यहाँ देखिए, ये लड़की यहाँ देखो, हल्दी देखिए, आदत देखिए। हल्दी को हम रोपते हैं तो हल्दी को देखिएगा, आपने देखा हल्दी? आदि तो सबको देखा होगा। दुकान में जाओगे 5 रुपए का 10 रुपए का आदि मिलता है। आदि का आकार देखे होंगे। एक ही आदिया में कई तरह के भाग निकल रहते हैं। ऐसे निकल, ठीक है ना? ऐसे निकल रहेगा आदि में। ऐसे निकल रहेगा आदि में। 5 रुपए का दे देना जी, तब 5 रुपए का दे दिया। आप जाइएगा तो एगो तोड़ करके फिर चाय में डाल दीजिए, जो बनाना उसमें डाल दीजिए। आप गौर करिए, एक तोड़ी जितने भी वाला है, ये देख रहे हैं ना, इस सब 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 जगह पर ही लग जाएगा। इसको भी रोपिएगा, ये भी लग जाएगा। इसको भी रोपिएगा, ये भी लग जाएगा। ये भी मन के हर भाग लग जाएगा। यानी इसका काया जो है, शरीर जो है, हर जगह पर ये लग जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? कायिक प्रबंधन। अब आपको मैट्रिक की बात है, मैट्रिक में कैसे लिखेंगे? तो स्टार्टिंग यही करिए। आप इतना जान रखिए कि सब ऐसे क्या है? अलैंगिक। तो स्टार्टिंग यही से करिएगा कि अलैंगिक जनन का वैसा विधि जो किसी पादप को हम, ठीक है, जड़ के, तना के, पत्ती को कहीं से भी काट दिया जाए तो भी कुछ कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो फिर से क्या होता है? लग जाता है और उसी के जैसा संतति का निर्माण करता है। समझ गए ना? केतारी को लगाइएगा तो कतीता हो जाएगा कि केतारी तरह रहेगा जैसे उसका माता पिता था, वैसे नहीं रहेगा जी। आदि को लगाए हैं तो का ओल बन जाएगा, जैसे उसको माई बाप था उसे नहीं रहेगा उसका स्वाद। बस संतति का निर्माण करेगा, इसका सब उसी से मिलेगा जुलेगा। ठीक है? अच्छा, आज बीजाणु में क्या होता है भाई? मालूम होगा? बीजाणु, बीजाणु में जरा गौर करिएगा। बीजाणु में आपने देखा होगा, देखिए ये बीजाणु है जी। ये देखिए बीजाणु में क्या होता है? ये ऊपर से एक कवर से बंद है
ठीक है। और इसमें देखिएगा हवा से, पानी से, किसी कारण बस छोटे छोटे कवक में होता है, ये कवकों में किसी कारण बस हवा से कहिए, पानी से कहिए, और ये वाला भाग फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फूट जाएगा। अब फूटने के बाद पूरा दूर दूर जाके फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फैल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको बीजाणु समासंग। तो इतना चीज आपको पाना अलग जनन में लिखा जाएगा ना बोर्ड में कि भाई लगेगा? बोलिए, किसी को नहीं। अब चलिए लैंगिक में देखिएगा, बोर्ड में आता है कि लैंगिक जनन क्या होता है, आप आराम से लिखिएगा। जनन का एक वैसा विधि, अपना मन से जैसे आप जानते हो ऐसे लिखिएगा। जनन का एक वैसा विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? लैंगिक कहेंगे ना। इसको हम कहेंगे लैंगिक जनन। कन्फर्म हो गए? लैंगिक जनन जो होता है, आवाज आई है, लैंगिक जनन जो होता है बड़े बड़े जीव में होता है। मानव जो है उसमें भी लैंगिक जनन होता है। गाय, भैंस, कुत्ता, इस सब में क्या है? लैंगिक जनन है। हम लोग बड़े बड़े जीव हैं जी। तो अब आइएगा, जो लैंगिक जनन पढ़िएगा तो इसमें जानते हैं लैंगिक जनन के दो चीज को पढ़ना होगा। लैंगिक जनन में आप देखिएगा, एक होता है एक लिंगी, एक लिंगी, क्या बोले हैं? एक लिंगी। और एक होता है द्विलिंगी, द्विलिंगी। बुझ गए? लैंगिक जनन पढ़िएगा तो एक लिंगी और एक द्विलिंगी, माने कि एक ही जीव, वैसा जीव जिसमें मात्र एक ही लिंग रहे, जिसमें मात्र उसको हम कहते हैं एक। बुझ गए? जैसे मानव को देख लिया जाए, आप लोग मानव हैं, आप जानते होंगे मानव द्विलिंगी है कि एक लिंगी है? मानव का शरीर मात्र एक ही लिंग है ना जी। गाय एक लिंगी, जितने भी बड़े बड़े जीव हैं वो सब एक लिंगी। हाथी, घोड़ा, बकरी, चूहा, बिल्ली, माने कि सांप, जो बड़े बड़े जीव क्या सब। अब आपको समझ में आया कि इसमें एक लिंगी भी होते हैं और एक होते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब हो गया कि एक ही जीव रहेगा, एक ही शरीर रहेगा, शरीर तो एक ही शरीर रहेगा, लेकिन दोनों लिंगवा उसमें उभयनिष्ठ रहेगा। यानी जीव का शरीर एक हो लेकिन लिंग उसमें दोनों हो, यानी नर का विभाग और मादा का विभाग, तो उसको हम कहेंगे द्विलिंगी। और जो द्विलिंगी है उसी को कह देंगे वो है लिंगी। क्या बोलेंगे उसको? समझ रहा है? इसे पढ़ाए आप लोग को? अरे पूछ है ना, फिर आ जाएगा। इसमें जरा गौर करना मुनि, एक लिंगी में द्विलिंगी में, द्विलिंगी जो है ना, इसमें केचुआ का नाम सुने होंगे। केचुआ, क्या नाम सुने हैं? पढ़ाए ना, सब लिखवा होगा केचुआ। केचुआ जो है आपको क्या है? द्विलिंगी उभयलिंगी है ना। केचुआ आपका द्विलिंगी है। इसमें दोनों लिंग, इसमें और ये ऐसा लिंग है मुनि कि देखिएगा निषेचन कैसे करेगा भाई? तो एक ही शरीरों में तो दोनों है, तो निषेचन करने के लिए केचुआ जानते हैं, एक ही केचुआ दूसरे पर चढ़ा रहेगा, लटपटाल रहेगा ऐसे चौंक तरह, तो समझो कि निषेचन हो गया। दो कोष का दो आवेगा केचुआ, अलग अलग एक केचुआ ही एक केचुआ ही, दोनों एक दूसरे में लटपटाल रहेगा, दोनों एक दूसरे में, समझ गए ना। तो क्या हो गया? द्विलिंगी में केचुआ और एक लिंगी तो आप जान ही रहे हैं, है ना जी। मानव जाति सब हम लोग एक लिंगी ही हैं। बुझ गए? अब आइएगा, अब यहाँ पे कह रहा पुष्पी पादपों में जनन। कौन सा? यानी फूल में जनन। कहाँ हिल गए हम लोग? फूल में जनन। तो पहले गौर करेंगे, फूल के चार भाग, फूल के चार भाग। पहला क्या है बोलिए? बोलो। पहले हम कहेंगे बादल पुंज,
बादल पुंज, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दल पुंज। तीसरा क्या हो जाएगा? जायांग कहिए। चौथा क्या हो जाएगा? पुमंग कहिए। अब एक फूल में कितने भाग? एक फूल में कितने भाग? आइएगा हम एक फूल बनाते हैं, देखिएगा, ध्यान देना है। ये आपका फूल है जी। ये आपका फूल है, ठीक है। देख रहे ना, ये फूल है आपका। ये फूल बनाए। फूल का पौधा देखिए यहाँ पे, ये फूल का पौधा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, ये फूल का पौधा है और इस पौधा का यहाँ पे जड़ बना दिए, ठीक है। आईसी में आपको गमला में जड़ सब आया हुआ, ठीक है। पहले एक फूल यहाँ देख लीजिएगा, एक फूल और हम बना रहे हैं आपको। देखिए, दो फूल हो गए। पहले हम पढ़ेंगे इसको बारे में, आइएगा। पहले पढ़ेंगे हम लोग, आप गौर करना होगा, जैसे हमने बताया था आपको। अब आइए, देखिए, एक फूल के कितने भाग होते हैं? पहला जो नाम है उसको बादल पुंज, बा माने बारे वाला, बा माने हम यहाँ पे देखो तीन तरह के फूल बनाए हैं। पहले इसको समझाते हैं, इसको कहेंगे बादल पुंज। क्या बोलेंगे इसको? बादल पुंज। ये आपको बादल पुंज होगा, ठीक है ना जी। और ये सब जो हो गया ऊपरे वाला है, ये सब क्या हो गया? ऊपर का। इसको कहेंगे दल पुंज। क्या बोलेंगे? तो इसको क्या हो गया? दल पुंज। क्या हो गया भैया? दल पुंज। अब यहाँ देखिए जायांग, इसको कहेंगे जायांग, जायांग। क्या बोलेंगे? और इसको कहेंगे पुमंग, पुमंग। क्लियर हो गया? समझ गया ना? एक फूल में कितने भाग? कौन कौन? बोलिए कस के। अरे जरा कस के तो बोलो, बोलो फिर। हाँ सही है। एक फूल होता है, उसमें 4 भाग होता है। 5 नंबर का बोर्ड में रहेगा मैट्रिक क्वेश्चन, ठीक है ना जी। तो आपको वर्णन करना होगा। फूल के नामांकित चित्र बनाएं और इसका वर्णन करें। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो आप कहिएगा, एक फूल में यानी पुष्प में 4 भाग होते हैं, और 4 भाग याद करके पहले लिखिएगा बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। 4 हो गया। चारों लिख करके एगो पहले फिगर पार करके और उसमें सब दर्शा दीजिएगा, ठीक है। अब हमको दर्शाना होगा कि भाई बादल पुंज और दल पुंज का क्या काम है। तो बादल पुंज और दल पुंज के काम है मुनि फूलों के सुंदरता प्रदान करना। क्या करना? फूलों का फूलों के, ताकि फूल के सुंदरता रहेगा तब ना उस पर कीड़ा मकोड़ा भौरा लुभा जाएगा।
वही सुंदरता जो है कीड़े मकोड़े को, भौरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह दलपुंज और बादलपुंज, दलपुंज और इसका ही मेन काम है आकर्षित करना, ठीक है जीव को। अब हम आगे बढ़ेंगे। एक है पुमंग। क्या मुनि? क्या ये? तो गौर करिएगा, पुमंग, तो जब पुमंग हो गया सिर्फ नर वाला, किसका वाला भाग? पुमंग को कहेंगे नार भाग। क्या कहेंगे मुनि? नार भाग। क्या बोलेंगे इसको? पुमंग है से नर भाग है, और जायांग जो है से क्या है? मादा, ठीक है भाग। अब बोर्ड में यहां से भी पूछेगा कि पुष्प में मादा जनन अंग है, तो याद रखिएगा जायांग। क्या होगा? और पूछेगा नर जनन अंग है तो पुमंग। अब यहाँ देखना है और आगे ये जो हम बताए हैं ना पुमंगवा, पुमंग में रहेगा पराग कोष। ये जो है ना ये वाला, देखो ये वाला पराग कोष, ये जो ऊपर है देख रहे हैं, इस समझ में रहा, ये है पराग कोष, पराग कोष। क्या ये? और पराग कोष में ही रहेगा पराग कण। एक में क्या रहेगा? पराग कण। कण याद रखिएगा, कण है, कण मन धूरी, कण मने कण मने धूरी, धूरी धूरी धूरी, देखें धूरी, धूल 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 धूल, गर्दा धूलो। कण को याद रखिएगा, कण मने धूल, गर्दा, कण मने धूल और बुझ गए ना। ये हो गया पराग कोष। पराग कोष के अंदर में क्या रहेगा मुनि? भूलिएगा नहीं, देखो पराग कण आपको आ रहा है और पराग कोष आ रहा है, इसमें मिस्टेक हो जाता है कि भाई पराग कण क्या है और पराग गण क्या है। हम लोग दोनों के एक ही समझ लेते हैं। बच्चा जब एक समझ लेगा तब तो समझो कि गड़बड़ी हो गया, इसलिए यहाँ पे समझना होगा। पराग कोष में क्या रहेगा मुनि? पराग कण एक धूली के जैसा होता है, बिल्कुल धूली के जैसा। आप जाइएगा, सरसों का जब दिन आएगा ना मुनि, सरसों का जब दिन आएगा तब घास करने के लिए जब जाओगे तो देखिएगा आपको हथवा पर, सटवा पर, खुराक पर पीला पीला पाउडर तरह लग जाएगा। आप लोग कितने बच्चे जो घास गड़े हैं, गेहूं मेल करके गड़े ना, तो देखिएगा आपका खुराक पर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, और धूत आप बहुत चिकना रहेगा। वो आपको जानते हैं क्या है? पराग कण है। क्या ये? तब यहाँ पर समझ में आया होगा। अब समझ गए, पुमंग हो गया, परागकोष हो गया, ये सब परागन हो गया, ये सब कुछ हो गया। क्या बोलो? एरा कहते हैं पुतंतु। तो इस सब के हम कहेंगे पुरुष का भाग, नर भाग। क्या बोलेंगे इसको? नर। ये सब क्या हो गया आपको? यहाँ से लेकर, ये नहीं, ये तो जायांग है जी, यहाँ से लेकर के ऐसे क्या हो जाएंगे? कन्फर्म हो गए क्या ये सब? अब आपको बोर्ड में मिलेगा परागकण, परागकोष, पुकेसर, पुकेसर में लिखे पुकेसर, पुकेसर। क्या हो गया? पुकेसर। ये सब क्या है आपको? क्या है सब? एक और फिर से, नर भाग में कौन कौन कहेंगे भाई? पुकेसर, पुमंग, परागकोष, परागकण। ये सब नारे न है, पुष्प के नारे भाग न है कि नहीं है। अब हम चलते हैं मादा में। देखिएगा मादा जो है ना मुनि, इस पर थोड़ा गौर करिएगा, सबको देखना हो भैया। ये जो ऊपर रहेगा ना, एरा कहेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। बोलो क्या कहेंगे इसको? वर्तिक। सबसे ऊपर क्या है? वर्तिकाग्र। और ये जो पाइप तरह है भैया, एरा कहेंगे वर्तिका, वर्तिका। फिर से बोलो क्या ये? वर्तिका। और यहाँ देखना है, ये दोनों जो आया से यहाँ पे देखो फूलल है, फूलल है यहाँ पे, देख रहे ना आप? हुड़ के फूल यानी गुड़हल के फूल देखिएगा, गेंदा के फूल देखिएगा। अभी मेरे पास खिला नहीं है, खिलेगा, ये समझ गए ना? तो आपको बताएंगे फिर एक बार।
गेंदा के फूल को देखिए, जब पुष्पासन को कबाड़िएगा, इसको कहेंगे पुष्पासन। यहाँ पर हरा हरा रहेगा, कवर तरह लगल, देखे ना, इसको कहेंगे पुष्पासन। और इसको जब कबारोगे सब पंखुड़िया तो अंदर में निकलेगा उजला टाइप के और फूलल रहेगा एकदम। क्या रहेगा वो? हल्का उभार टाइप के फूला हुआ रहेगा। तो एकरा कहेंगे कौन सी मुनि मालूम है ना? अंडाशय। अंडा क्या कहेंगे? अंडाशय। अब समझ में आया होगा कि अंडाशय। तो ये तीनों जो हो गया से क्या हो गया? मादा जनन। एक और फिर से मादा में कहा जाएगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, है ना जी। ये सब क्या हो गया मुनि? मादा जनन अंड। इसको हम कहेंगे अस्त्री केसर। क्या बोलेंगे? अस्त्री केसर। जैसे हमने इसको कहा था पू केसर, तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, इतना हम बता रहे हैं, दिमाग में सबको जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है? चलो अब आपने फूल की कहानी सीखा। आप देखिए कैसे बीज बनते हैं, इसे कैसे निषेचन तक और करिएगा। अंडाशय तो आप समझ गए, पुमंग समझ गए हैं, जायन समझ। अंडाशय तो कोई है मुनि, अंडाशय ठीक है, जो फूला हुआ भाग अंडाशय। एक वो पराकोष। पराकोष तो समझ में आओगा कि पुमंग जो है ना, पुतंतु के ऊपर जो है से पराकोष होता है, ठीक है। अब पराकोष के भीतर में क्या रहेगा मुनि? परागन। आपने क्या लिखल है? परागन लिखल है। क्या लिखल है? परागन क्या है याद करना है। परागन क्या है याद करना ढंग से। देखिए भैया, जब परागकोष पूरा परिपक्व हो जाएगा, पूरा जब परागकोष पूरा परिपक्व हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है पूरा ही विकास कर जाएगा। पूरा विकास कर जाएगा, समझ में आ रहा ना? जब पूरा विकास कर, देखो फूल जो है ना धीरे धीरे विकास करेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में विकास करेगा, ये ना कि 1 दिन में विकास करता है। उसको खिलने में समय लगता है। तो हमारा कहना है कि जो परागकोष होता है, जब धीरे 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 विकास कर जाएगा तो परागकोष फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तब उसमें क्या रहता है बताइए? बोलो। परागकण धूल रहेगा। जैसे ही वो फट जाएगा, आप बच्चा में खेले होंगे तो आपको भाई भी खेलता होगा। होली जब आता है तो देखिएगा, अभी छोटे छोटे बचपन को देखिए, इतना छोटा छोटा बेलून टाइप के रहता है, उसमें पानी और रंग भर देता है और रखले रहता है। जब कोई जाता है उसको चपाक सुन देखें साहब, आप देखे होंगे इस चीज को। तो क्या होता है? ऐसे मारने का मतलब क्या हो गया कि आपको शर्ट पर गया और बस फूट गया। फूट गया ना, तो रंगवा ओकरे में रहेगा, पानी ओकरे में रहेगा, तो कहाँ जाएगा वो? बाहर। जिस इंसान पर मारे हैं आप, उसको चपाक सुन लेगा पूरा एकदम, देखिएगा तो एकदम पूरा होता ना। यही बात है। जैसे ही फटेगा एकदम बिल्कुल सेम, जैसे ही फटेगा तो क्या धूलकनी से में रहेगा? तो क्या होगा? निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, या धूलकन गिर जाएगा। मुझे पाउडर उसमें बताया था परागकण, वो गिर जाएगा। तो अब क्या कहेंगे कि जब परागकोष पूरा परिपक्व हो जाता है तो फट जाता है। क्या होता है? और उसमें से परागकण निकल करके, परागकण निकाल करके ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहिएगा? परागन। क्या कहेंगे इसको? कन्फर्म हो गए? कोई दिक्कत? वैसे हमने आपको सब कॉपी में लिखवा दिया है, लेकिन उसको संतुष्टि के लिए हमने शॉर्ट में से बना दे रहे हैं, ताकि आप कहीं भी रहिएगा। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, बच्चा कहीं जा भी रहा था लेनी है तो आप टिप करके उसको देख करके भी आप बस पैकेटों में रख ले रहिएगा, तो सब आपको सुनाते रहेगा, माइंड में जाते रहेगा, है ना। इसके चलते अंतिम इसको हम बना दे रहे हैं, समझ गए ना? अब आपको समझ में आएगा क्या होगा परागन से? परागन समझ में आएगा ना? परागन समझ में आ गया कि परागन क्या से? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और पढ़ाऊंगा, निषेचन। आइए मुन सीखो पहले रे लड़की, निषेचन क्या है? फूलों में निषेचन। बोलेगा कि फूलों में नहीं, पात
यानी पादपों में पुष्पी पादपों में निषेचन कैसे होता है। तो आइएगा देखिएगा, निषेचन के मतलब हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, ढंग समझिएगा। निषेचन होता है कब, कि जब मादा और नर और मादा, ठीक है, नर और मादा दोनों प्राणी आपस में मिलेंगे तब होता है निषेचन, तब होगा। अब दोनों को मिलाना कैसे देखिएगा, आपको मालूम होगा ये परागन है, इसमें परागन है ना जी, परागन, ठीक है ना, परागन। तो ये परागन जो होता है, आप देखिए ये वर्तिका है, क्या ये वर्तिकाग्र, तो इस पर जो होता है ना परागन आया, ये दोनों पदार्थ जब इस पर आएगा तो इस पर लसलसा पदार्थ की तरह ये सट जाएगा, धुलवा पराकर्णवा सट जाएगा। और जैसे ही सट जाएगा तो एकरा में एगो नली की तरह निर्माण हो जाएगा, पतला देखो नली की तरह, देखो ऐसे नली की तरह निर्माण हो जाएगा, ठीक है, पाइप तरह। और ये नली जब उसमें जाना है कि पराकन है ना जी, इस पर आया है, यही नली जब धीरे 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 विकास करते करते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन विकास करते 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 जब यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए ना, कहाँ पे, अंडाशय में, इधर से अंडाशय विकास करेगा और इधर से ये पराग नली, पराग नली क्या बोले इसको, पराग नली विकास करेगा और इधर से अंडाशय विकास करेगा, अंडाशय विकास करते जाएगा और पराग नली विकास करता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ समय में अपने आप दोनों सट जाएगा, क्या हो जाएगा, जब पराग नली और अंडाशय दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, निषेचन। एक कॉपी से, जब पराग नली और अंडाशय दोनों आपस में क्या हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, निषेचन। अब निषेचन हो गया। अब जब निषेचन हो जाएगा ना मुंताब, यहाँ पर क्या होने लगा, बोलिए, फल का निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा। अंडाशय के भीतर में क्या बनेगा, फल, अंडाशय के भीतर में क्या बनेगा, फल। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक फूल पूरा खिला हुआ रहेगा, जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक पूरा फूल, निषेचन हो जाएगा तब पूरा फूल क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। आप देखिएगा फूल जो है 1 दिन 2 दिन तक खिला रहेगा और फिर अपने आप मुरझा जाएगा, मुरझा ना। तो जो फूल मुरझा गया तो समझ जाना है, आपको दिमाग में जांच इस बात को, क्योंकि आप 10 के बच्चा है, उसमें क्या हो गया है, आप निषेचन हो गया है, यानी पराग नली से, ठीक है ना जी, और अंडाशय से दोनों का मिलान हो गया है। इसी के कारण क्या हो गया, वो मुरझा गया। और जैसे ही मुरझाया तो बस अब उसमें फल का निर्माण होना तय है, कोई दिक्कत। अब आइएगा, एक आपने पढ़ा है स्वपरागन होगा पर परागन। देखिए स्वपरागन क्या है, पर परागन क्या है, गौर करिएगा। हम यहाँ पे 2 फूल बनाए हैं मैया, देखो तो, ए मुनि ये वो यहाँ पर फूल है और वो यहाँ पर ही फूल है, ठीक है जी, 2 हम फूल यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है जी, गौर करना है। दोनों को अलग अलग गमला में लगा दिए, दोनों को। तो देखिए इस पौधा में देखना है 1 2 3 4 गो तना है और चारों तना में कई फूल है, देखना ना। और इसमें देखो 3 तना है, ठीक है। तो आप देखना है स्वपरागन क्या होता है, पर परागन क्या होता है, स्वपरागन क्या होता है और पर परागन क्या होता है, ठीक है। देखिएगा देखिए, अगर ये जो है मक्खी, ये मक्खी अगर इस पर बैठ गया, क्या हो गया, इस पर बैठ गया। अगर ये मक्खी इस पर बैठ गया और बैठने के बाद यही मक्खिया फिर उड़ करके, एकदम उड़ करके चला वे यहाँ पड़ी, ठीक है, यही मक्खिया उड़ के चले पे यहाँ पड़ी, ठीक है। अब यही मक्खी यहाँ पे आके बैठ गया तो कौन बन गया, एक ही फूल बन गया। देखना एक फूल था, एक ही पेड़ का यानी एक ही पौधा का फूल है और एक फूल पर मक्खी बैठा और ये मक्खी उड़ करके फिर उसी पौधा पर है, देखो उसी पौधा पर है, उसी पौधा के दूसरा फूल है ना जी। पेड़ अलग ना हुआ है, अरे पौधा अलग ना जी, पौधा की गुण है
पौधा क्यों ना जी? तो इसको कहेंगे हम स्वपरागन। क्या कहेंगे? स्वपरागन। और अगर ई वाला उड़ करके तो ई वाला उड़ करके, दुगुम से कोई, ई दुगुम से कोई अगर उड़ करके संजोग बस अब यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर ही देखो अब यहाँ पे आ गया, यही वाला मक्खी उड़ के कहा गया? यहाँ पड़ी। तेरा क्या कहेंगे? पर परागन। क्या कहेंगे इसको? पर परागन। क्या बोलेंगे इसको? तेरा कहेंगे स्वपरागन। आप परिभाषा कैसे लिखेंगे पर परागन का, स्वपरागन का? आप समझिए, लिखेंगे फिगर को देख करके बता दो कि जब एक ही पौधा, क्या बोले हैं? एक ही पौधा के फूल पर, एक ही पौधा के फूल पर कोई मक्खी है, कोई कीट है, बैठ करके और उसी पौधा के दूसरा फूल पर जाके बैठता है, तो इस क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। और पर परागन में क्या कहेंगे कि जब एक पौधा के फूल पर से बैठा हुआ मक्खी, ठीक है, दूसरा पौधा ये दूसरे पौधा के फूल पर जाकर बैठता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? पर परागन। क्या बोले इसको? हाँ, तो स्वपरागन जो होता है ना, ये तो अपने आप हो सकता है, हवा से भी, है ना जी। और पार परागन जो है ना, यहाँ से यहाँ कई जगह हवा जाएगा, हवा से होगा, कोई कीट से होगा, कीट पतंगा रहेगा तब ना जी। अब ये फूल में से परागन नहीं जाएगा, अब ये फूल में से परागन नहीं जाएगा ना, जाएगा तो कैसे जाएगा? पार परागन के लिए कोई कीट, कोई माध्यम के चाहिए, हवा का, पानी, मान लीजिए पानी भी मारेगा तो पानी से भी छटक करके इसका परागन इस पर चल जाएगा, हवा ही मारेगा पूरा कस के तो इसका परागन इस पर चल जाएगा नहीं। तो पार परागन कोई माध्यम से होगा, पार परागन कोई माध्यम से, जैसे कीट से, फतिंग से, समझ गए ना, पानी से, हवा से, इसके लिए माध्यम चाहिए। और स्वपरागन तो भाई आप जान ही रहे हैं कैसे हो रहा है, समझ गए ना। पराग कोश में जो परागन है वो निकाल करके अपनी वर्ती का ओर चलाएगा ना, तो हो जाएगा परागन, यानी स्वपरागन हो गया। ये बुझ गए? सब समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको नोट करिए।